तय कर लें, किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिखकर देखा कि फैज हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया। फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था। तारीख में पहले बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सच सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वजीर आजम के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है, कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आएँ, आपको बताऊं जुडिशल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताना है कि कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हुक्मनामा बताना है, चीखता है कितनी मुदाखलत हुई है। हम कंडक्ट से दिखाएंगे मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। बरी होने वालों में एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद और CEO शेख इमरानुल हक शामिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़राअत शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। शनाख्ती कार्ड और दीगर जरूरी दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है नादरा सेंटर्स में बिला ताखीर शहरियों को दस्तावेजात फराहम की जाएँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 वर्ष से इमारत मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर पर 30 मिनट से ज़्यादा शहरियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया है। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है हम और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू।
दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खैबर मानिका की जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जज की बाजियाबी के लिए कोई तावान नहीं दिया गया। फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब करवा लिया। हमें अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर ना कहो। मेरे सूबे से विफाक तंबाकू का 300 अरब कमा रहा है। ये कोई तरीका नहीं, सारा पैसा विफाक ले जाए। इस दफ़ा इनको ये पैसा नहीं, सिर्फ GST मिलेगा। किसानों से गंदम की खरीदारी। पंजाब हुकूमत सब्सिडी देने पर तजावीज़ तय न कर सकी। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं। ज़राए का दावा, खरीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से जायद रकम बनती है। ज़राए वजारत खुराक, पंजाब हुकूमत 10% नमी वाली गंदम खरीदने को तैयार, लेकिन बारिशों के बायस नमी का तनासुब 16% से जायद। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने और बारदाना ना देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगली समाअत पर पंजाब काबीना के गंदम से मुतल्लिक फैसले से अदालत को आगाह किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दायर दरखास्त पर भी समाअत। इस केस में नैब का क्या किरदार है? जस्टिस अली बाकिर नजफी का इस्तफसार। नैब का काम है कि मफादे आमा के मामलात में इंक्वायरी करे। एडवोकेट बिलाल अहमद का जवाब। हुकूमत पंजाब इस हवाले से जवाब जमा करवाए, इसकी वजह से मुआशरे में इंतशार का खतरा है। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब महकमा एग्रीकल्चर से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया में कहा गया है कि वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। इंसदादे बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% तक रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8% तक रह सकता है। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। और कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल के निर्ख में फी लीटर 5 रुपए कमी मुतवक्के। डीजल की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा तेल की कीमतों से मुतल्लिक तजवीज़ आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी।